हेलो एवरीवन। तो आज हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक नंबर 5 जो कि है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, वीक्यू रेशियो। तो इसको हम तीन टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे वीक्यू मिसमैच क्या होता है, और आखिरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक वेंटिलेशन परफ्यूजन डायग्राम, यानी जिसको हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, सबसे पहले अगर हम देखें वेंटिलेशन, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, परफ्यूजन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, और जोन्स ऑफ लंग, डिफरेंट जोन्स ऑफ लंग, वो भी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। अगर आपने वो वाला टॉपिक नहीं देखा है तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। पहले आप वो वाला देख लीजिए, उसके बाद हम इस पे आएंगे। देखिए, हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो हमारी लंग है, हमारी लंग में क्या होते हैं, तीन जोन्स होते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला एपिकल जोन, बीच वाला मिडिल जोन, और बेसल जोन, इतना आपको पता है। अब इस पे आते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, वीक्यू रेशियो, किसके बराबर होता है, एल्वियोलर वेंटिलेशन अपॉन पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है वो हमने देख रखा है 4 लीटर पर मिनट। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो होता है 5 लीटर पर मिनट। जो जो नॉर्मल रेशियो होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, वो कितना होगा, वो होगा 0.8 नॉर्मल। ठीक, अब क्या होता है, जो एपेक्स होता है लंग का, हमने देखा था एपेक्स ऑफ द लंग पे क्या होता है, एल्वियोलर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एल्वियोलर प्रेशर के ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, जो ये ब्लड वेसल है वो कैसी हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल होगी तो बताओ क्या परफ्यूजन परफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक, हाँ, जब ये परफ्यूजन कम होगा तो परफ्यूजन इज नियर अबाउट साइनोनिमस विद पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो परफ्यूजन कम तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कम। ठीक, क्यू कम, जब क्यू कम होगा तो बताओ एपेक्स ऑफ द लंग पे जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो कैसा हो जाएगा, क्यू कम, तो वी बाई क्यू रेशियो क्या बढ़ जाएगा। ठीक, तो हमने याद रखना है कि एपेक्स ऑफ द लंग पे वी बाई क्यू होता है मैक्सिमम 3.2। इसके बाद जो बेस ऑफ द लंग होती है, बेस ऑफ द लंग पे हमने क्या देखा, एल्वियोलर प्रेशर बहुत कम होता है, जिसके कारण परफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। जब परफ्यूजन ज़्यादा होगा, क्यू ज़्यादा होगा, तो वी बाई क्यू रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वी बाई क्यू रेशियो मिनिमम होता है, लोवेस्ट होता है एट द बेस 0.6। ठीक, इसके बाद नॉर्मल कहाँ पे होता है, वी बाई क्यू रेशियो नॉर्मल होता है मिडिल ऑफ द लंग पे। ठीक, मिडिल ऑफ द लंग पे। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो और कहाँ पे कितना होता है ये हमें याद हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है वी क्यू मिसमैच। वी क्यू मिसमैच क्या होता है, इसमें हम देखेंगे वी बाई क्यू इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और वी बाई क्यू जीरो कहाँ पे होता है। सबसे पहले देखिए वी बाई क्यू इन्फिनिटी कहाँ पे होता है। वी बाई क्यू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है, क्यू जीरो हो रहा है यानी परफ्यूजन जीरो हो रहा है। परफ्यूजन जीरो यानी ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो जीरो हो रहा है, नो ब्लड फ्लो। तो इसको हम एरिया ऑफ वेस्टेड वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ठीक, फिजियोलॉजिकली ये कहाँ पे होता है, देखिए परफ्यूजन जीरो यानी ब्लड फ्लो जीरो, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टिंग ट्री है। ठीक, यानी रेस्पिरेटरी ट्री का कंडक्टिंग जोन है ये हमारा। इसमें हमें पता है एयर तो है लेकिन कोई ब्लड वेसल नहीं है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो पाए। तो एयर है यानी वेंटिलेशन है लेकिन परफ्यूजन नहीं है। जब Q जीरो होगा तो V बाई क्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो V बाई क्यू इन्फिनिटी फिजियोलॉजिकली होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस में, या हम इसी को तो कंडक्टिंग जोन भी बोलते हैं। ठीक, अब पैथोलॉजिकली कहाँ पे होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। मान लीजिए ये हमारा एल्वियोले है। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वेसल है, पल्मोनरी वेसल है, अगर उसमें क्या हो जाए, एम्बोलस बन जाए, ठीक, क्लॉट बन जाए, तो उस क्लॉट बनने के कारण क्या होगा, ब्लड आगे जाएगा ही नहीं। यानी इस केस में भी क्यू क्या हो रहा है, जीरो। क्यू जीरो हो जाएगा तो वी बाई क्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, वी बाई क्यू इन्फिनिटी कब होगा, जब परफ्यूजन जीरो होगा। परफ्यूजन जीरो का क्या मतलब है, कोई भी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ वेस्टेड वेंटिलेशन, यानी वेंटिलेशन तो है लेकिन परफ्यूजन नहीं है। फिजियोलॉजिकली ये होता है इन केस ऑफ एनाटॉमिकल डेड स्पेस, और पैथोलॉजिकली ये कहाँ पे होता है, इन केस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या मतलब है, व्हेन एम्बोलस ब्लॉक्स द आर्टरी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए वी बाई क्यू रेशियो जीरो कहाँ पे होगा,
V/Q रेशियो का जीरो होना मतलब वेंटिलेशन जीरो हो रहा है, वेंटिलेशन जीरो यानी एयर फ्लो नहीं हो रहा, इसको हम फिर क्या एरिया ऑफ वेस्टेड परफ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो देखिए आप ये समझिए, ये हमारा एल्वियोले है, एक ब्लड वेसल यहाँ से पास ना होके, देखिए यहाँ से एक ब्लड वेसल नॉर्मली पास हो रही है, इसमें तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो नॉर्मल होगा। अगर एक दूसरी वेसल यहाँ से पास हो रही है तो देखिए ये क्या, ब्लड तो पास हो रहा है लेकिन वो क्या वेंटिलेशन के, जहाँ से वेंटिलेशन है उस एरिया से पास नहीं हो रहा। ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं शंटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? शंटेड ब्लड। तो इस केस में क्या है, इस केस में वेंटिलेशन नहीं है, परफ्यूजन तो है। जब वेंटिलेशन नहीं होगा तो V/Q रेशियो कैसा होगा? V/Q रेशियो जीरो होगा। ठीक, ये होता है शंटेड ब्लड। हमारी बॉडी में जो 2% कार्डियक आउटपुट का होता है वो शंटेड ब्लड होता है। ये समझ आया? अब पैथोलॉजिकली क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये दूसरा एल्वियोले है, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया कुछ फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एल्वियोले का तो इसके नीचे वाला जो एरिया है उसमें तो एयर पहुंच ही नहीं रहा। जब उसमें एयर नहीं पहुंच रहा, वेंटिलेशन नहीं हो रही, परफ्यूजन तो हो रहा है, परफ्यूजन हो रहा है लेकिन वेंटिलेशन नहीं हो रही, तो पैथोलॉजिकली इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन V/Q रेशियो जीरो होता है। ठीक, तो V/Q रेशियो जीरो कब होता है? देखिए V/Q रेशियो जीरो होता है जब वेंटिलेशन जीरो होगी। वेंटिलेशन जीरो मतलब नो एयर फ्लो, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ वेस्टेड परफ्यूजन। तो फिजियोलॉजिकली कब होती है? इन केस ऑफ शंटेड ब्लड, वो हमने देखा कैसे। पैथोलॉजिकली होती है इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, वो हमने देखा कैसे। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक अच्छा टॉपिक जो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कम समझ आता है और जिसको हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या याद रखना है, वेंटिलेशन परफ्यूजन डायग्राम को हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि इसको ड्रॉ किया जाता है बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर हो गया? देखिए ये आर्क लाइक होता है, आर्क लाइक होता है, इतना याद हो गया। बीच में आपको बोलना है कि V/Q नॉर्मल, यहाँ पे V/Q इन्फिनिटी, V/Q जीरो, ऐसे रट्टा नहीं याद रखना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, V/Q नॉर्मल कब होगा? V/Q नॉर्मल तभी होगा जब नॉर्मल वेंटिलेशन नॉर्मल परफ्यूजन होगा। नॉर्मल वेंटिलेशन और नॉर्मल परफ्यूजन कब होगा? नॉर्मल वेंटिलेशन और नॉर्मल परफ्यूजन तभी होगा जब क्या होगा, जब एल्वियोले के अंदर PO2 होगा 104 mmHg, ठीक, और PCO2 कितना होगा? PCO2 होगा 40 mmHg। इस केस में V/Q नॉर्मल होगा, नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन होगा। ये समझ आया? देखिए यही हमने कहा, V/Q नॉर्मल कब होगा? जब एयर एक्सचेंज नॉर्मली हो रहा होगा, यानी PO2 एल्वियोले के अंदर 104 mmHg, PCO2 40 mmHg। तो देखिए PO2 लगभग कितना है? 104 mmHg, और PCO2 कितना है? लगभग 40 mmHg। डायग्राम को ठीक से बनाइएगा। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा, अब आप बोलोगे V/Q कितना इन्फिनिटी कब होगा? देखिए V/Q इन्फिनिटी तभी होगा जब परफ्यूजन क्या होगा? जब परफ्यूजन जीरो होगा। परफ्यूजन जीरो हो रहा है मतलब देखिए एल्वियोले है, ठीक, एल्वियोले के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई ब्लड वेसल ही नहीं है, यहाँ कोई ब्लड वेसल ही नहीं है जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे के ऑक्सीजन ले ले। तो जो इसके अंदर अब एल्वियोले के अंदर जो अब PO2 होगा वो बराबर होगा इंस्पायर्ड एयर में जितना PO2 था, यानी 149 mmHg और नियर अबाउट 150 mmHg। ठीक, और PCO2 कितना होगा? PCO2 जीरो के बराबर होगा क्योंकि इंस्पायर्ड एयर में नियर अबाउट PCO2 0 mmHg के बराबर होता है। देखिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये हमारे अंदर एक एल्वियोले है, एल्वियोले के साइड साइड में कोई भी कैपिलरी नहीं है। इसी केस में तो परफ्यूजन जीरो हो रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है इस वेंटिलेशन को। ब्लड फ्लो जब नहीं मिल रहा है तो इसमें जो ऑक्सीजन होगा उसमें मिक्सिंग नहीं होगी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड वेसल। तो जो PO2 होगा वो 149 mmHg के बराबर होगा और PCO2 0 mmHg के बराबर होगा। ये समझ आया? देखिए यही हमने कहा V/Q इन्फिनिटी कब होगा? जब जो PO2 है वो नियर अबाउट 149 mmHg होगा और PCO2 नियर अबाउट 0 mmHg के बराबर होगा। समझ आया? इसके बाद देखिए, पहले इसको यहाँ से देखिए, हमने कहा कि V/Q इन्फिनिटी होगा जब सिर्फ इंस्पायर्ड एयर प्रेजेंट होगी, यानी PO2 कितना होगा? 149 mmHg और PCO2 होगा 0। इसके बाद तीसरा केस देखिए,
जब V बाई क्यू कितना होगा, V बाई क्यू ज़ीरो होगा। V बाई क्यू कब ज़ीरो होगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कब ज़ीरो होगा, जब वेंटिलेशन कितना होगा, ज़ीरो होगा। आप समझिए वेंटिलेशन कब ज़ीरो होगी, ये एक एल्वियोलाई है, ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी है। जब कैपिलरी के अंदर का प्रेशर और एल्वियोले के अंदर का पार्शियल प्रेशर बराबर हो जाएगा, उस केस में कोई भी वेंटिलेशन नहीं होगी, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जीरो हो जाएगा। देखिए ये जो हमारी कैपिलरी है, इसके अंदर जो हमारी ब्लड वेसल है, इसके अंदर का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 40 mmHg, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 45 mmHg। अगर एल्वियोले के अंदर भी PO2 बराबर हो जाए 40 mmHg के और PCO2 बराबर हो जाए 45 mmHg के, तो इस केस में वेंटिलेशन जीरो हो जाएगी। ठीक, इस केस में क्या हो जाएगी, वेंटिलेशन जीरो हो जाएगी। जब वेंटिलेशन जीरो होगी तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही हमने कहा V बाई क्यू जीरो होता है जब सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट हो। ठीक, नो एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। PO2 कितना है 40 mmHg, PCO2 कितना है 45 mmHg। देखिए जब एग्जाम में बोले वेंटिलेशन परफ्यूजन डायग्राम या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डायग्राम के बारे में, ये तीन केस आप याद रखिएगा। आप इस वाले केस में क्या दिखाइएगा कि V बाई क्यू नॉर्मल है यहाँ पे, ये पार्शियल प्रेशर को मैच करके, और फिर क्या नीचे आप दिखाइएगा कि V बाई क्यू इन्फिनिटी है, V बाई क्यू इन्फिनिटी पे ये पार्शियल प्रेशर मैच कराइएगा। ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। और क्या तीसरा आप क्या दिखाइएगा, V बाई क्यू जीरो है, V बाई क्यू जीरो में आप ये पार्शियल प्रेशर दिखाइएगा एल्वियोले में। आपको समझ आया वेंटिलेशन परफ्यूजन डायग्राम या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डायग्राम। ठीक, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। इस वेंटिलेशन परफ्यूजन डायग्राम के पार्ट को आप एक दो बार देखिएगा और नोट्स को रिवाइज करते जाइएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, थैंक यू।